हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको डोमेन के बारे में बताया, डोमेन कैलकुलेट करना बताया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है, देखिए डोमेन उतना डिफिकल्ट नहीं है। फंक्शन की कुछ इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको यूज करके आप डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। लेकिन रेंज आपका डोमेन पे डिपेंड होता है। रेंज आपका डोमेन पर डिपेंडेंट होता है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, मेहनत लगती है। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ कहा जाए कैलकुलेट करना, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड है रेंज कैलकुलेट करना। इसके लिए आपको फंक्शन का बिहेवियर, इंक्रीजिंग कैसा है, डिक्रीजिंग है नहीं है, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप फंक्शन की रेंज डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन, हम ये कहते हैं कि जो आउटपुट होता है ना आपका, जैसे हमने कहा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स आपने डाला, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यूज आती हैं उसी को हम रेंज बोलते हैं। द वेरिएशन ऑफ y, इसी के वेरिएशन को हम आउटपुट बोलते हैं। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब डोमेन से आप x उठाइए, फंक्शन में पुट करिए, जो भी वैल्यूज मिलती हैं उन वैल्यूज को आप इकट्ठा करिए, सेट बनाइए, वही आपका रेंज ऑफ फंक्शन बोला जाता है। मींस जो मशीन का आउटपुट है वो उसका रेंज बोला जाता है, ठीक। सिंपल एज दैट। डेफिनेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है सॉल्व करने में। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। डोमेन तो हमको पता ही है, डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अब ये बताओ, किसी पॉजिटिव नंबर का रूट लोगे विद प्लस साइन, आउटपुट क्या मिलने वाला है? कहेंगे भैया 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे 1 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 2 मिलेगा, और हर नंबर कभी ना कभी मिलता रहेगा। इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी रहेगा। और हमें इसका ग्राफ, बेसिकली रेंज के लिए ग्राफ का आइडिया होना सबसे अच्छा होता है। अगर ग्राफ का आइडिया है तो आप तुरंत रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं, अभी बताते हैं हम कि ग्राफ से रेंज कैसे प्रेडिक्ट की जाती है। तो अगर आपका फंक्शन ये है तो ये होता है y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। ये प्लस रूट एक्स का है, माइनस रूट एक्स का नीचे बनता है। अभी हम उसको नहीं बना रहे क्योंकि क्वेश्चन में प्लस रूट एक्स दिया गया है। तो अगर आपका x 0 से इंफिनिटी जा रहा है तो y मतलब आपका ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, ये भी 0 से इंफिनिटी जा रहा है। तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। देयरफॉर रेंज क्या हुआ इसका, रेंज इज 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि ग्राफ से कैसे हम रेंज और डोमेन को रिलेट करते हैं। ग्राफ से कैसे हम रेंज और डोमेन को रिलेट करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका ग्राफ है। ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। कुछ भी फंक्शन हो, x कहां से उठा रहे हो, यहां से, तो x की जो भी वैल्यूज, मतलब x एक्सिस का जो भी पोर्शन हम यूज कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए, ये हमारी डोमेन हो जाएगा। और उन x के लिए इसका जो भी वैल्यू हमें y का मिल रहा है वो हमारा रेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये है आपका x1 और ये पॉइंट है आपका x2, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका होगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल x1 टू x2। मतलब x1 से x2 तक का आप कोई भी x उठा लीजिए, उसकी डोमेन में है। लेकिन अगर आपको x यहां का उठाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए बेसिकली पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए हमने ये पॉइंट उठाया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ पे पॉइंट मिला, और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ की ये वैल्यू मिली हमको। मतलब अगर आपने ये x पुट किया तो एफ एक्स ये हो गया, ठीक। सपोज करिए x को आपने x डैश लिया तो एफ एक्स डैश ये आ गया। उसी तरीके से यहां लेंगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा, यहां लेंगे तो भी एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां ले लिया तो कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जो ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से सपोज करिए ये ग्राफ यहां एंड हो गया है, तो हम कहेंगे कि भाई यहां तक तो y मिला है हमें,
मतलब अगर हम यहाँ का y उठाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये x यूज होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये, लेकिन इस यहाँ पर कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये वैल्यू दे दे, इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ ये वैल्यू दे दे। तो हम कहते हैं कि भैया देखो सिंपल सी बात है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उसके पैरेलल एक लाइन खींचिए। अगर वो लाइन रेंज मतलब वाई एक्सिस पे कट कर रही है वो लाइन, तो अगर वो ग्राफ को कट करता है मतलब वो रेंज में आएगा, अगर ग्राफ को नहीं कट करता है रेंज में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप y के पैरेलल x को कट करती हुई लाइन खींचिए, अगर ये ग्राफ को कट कर रहा है इस पॉइंट पे लाइन तो ये रेंज डोमेन में आएगा, और नहीं कट कर रहा है तो ये पॉइंट डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत ही वेग टाइप का है, कैसे हम हर पॉइंट पे लाइन थोड़ी ना खींच सकते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है चलिए, व्हाट वी डू, वी कंसीडर लाइट ऑफ सोर्स, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी पे इसलिए मानते हैं कि वहां से आती हुई लाइट बीम्स पैरेलल होती हैं, ठीक। तो ऐसा सोर्स हमने लिया, वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली, और ग्राफ का जितना शैडो या एक्स एक्सिस का जितना शैडो ओवरलैप करता है, मतलब या तो ग्राफ का शैडो एक्स एक्सिस पे पड़ जाए या एक्स एक्सिस का ग्राफ पे पड़ जाए, हम कहते हैं जितना शैडो ओवरलैप करता है उतना हमारा डोमेन होता है, ये हमारी डोमेन होगी। अगर आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स डाली तो ग्राफ का वो पोर्शन जहां ग्राफ और एक्स एक्सिस की शैडो इन ओवरलैप करती है वो आपकी डोमेन हो जाता है। और अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ें किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जो पोर्शन ऑफ शैडो ओवरलैप करता है ग्राफ और वाई एक्सिस का वो हमारा रेंज हो जाता है। तो इस केस में कौन सा ओवरलैप करेगा, इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक ग्राफ की शैडो वाई एक्सिस के साथ सेम है, तो हम कहते हैं कि ये रेंज हो जाएगा, ठीक। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है कि भाई इतने एक्स के लिए आपको इतने वाई मिले हैं, ये जितने एक्स के लिए हमें वाई मिल रहा है वो हमारी डोमेन हो गया, और इन एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई मिल रहा है वो हमारा रेंज हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटे से फंक्शन पे इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपको कोई भी एक लाइन दे दी गई, स्ट्रेट लीनियर फंक्शंस। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 4x प्लस सिंपल लेते हैं 2x प्लस 5, या 2x प्लस 1 ले लो यार, अननेसेसरी ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। 2x प्लस 1 ले लिया हमने कहा भाई कि इसकी रेंज निकालिए। तो पहले तो ये बताइए डोमेन क्या होगा, क्योंकि डोमेन पता चलेगा तभी तो हम रेंज निकालेंगे। तो डोमेन कहेंगे कि अगर डोमेन नहीं दिया गया है, डोमेन नहीं दिया गया है तो हम डोमेन कहेंगे कि डोमेन इज जो भी इसकी नेचुरल डोमेन है। तो कहेंगे भैया आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो डिवाइड कर रहे हैं, ना रूट ले रहे हैं, ना लॉग ले रहे हैं, मतलब फंक्शन हर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन इसकी हो गई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा कि x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 1, और y को 0 पुट किया, x की वैल्यू -12, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए डोमेन और रेंज, वैसे तो हमें रेंज तो हम देख के ही बता गए, लेकिन अगर ग्राफ से प्रेडिक्ट करना हो तो आप जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो इस पूरी लाइन का कोई ना कोई पोर्शन का शैडो एक्स एक्सिस से ओवरलैप कर जाएगा। डोमेन वेरीफाइड। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आप एक्स एक्सिस के भेजेंगे तो इस पूरे ग्राफ का कोई ना कोई शैडो आपस में ओवरलैप कर ही रहा होगा। तो रेंज क्या हो गई, रेंज इज इक्वल टू, तो डोमेन भी रियल नंबर्स, रेंज भी रियल नंबर्स। लेकिन अब ये तो ग्राफिकली हमने देख लिया, ग्राफ बना लिया तो कर लिया, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का हम ग्राफ बना पाए। तब क्या करेंगे, तब हम कहते हैं कि ठीक है हमें डोमेन पता है, डोमेन कह रही है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स मींस माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, यही रियल नंबर्स की रेंज होती है। x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का कोई भी उठा लीजिए, रियल नंबर है हमारा। अब हमें रेंज चाहिए तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो लगा दीजिए। एंड रीच एट, ट्राई टू मेक x fx, आप इस x को fx में बदलते हैं, रेंज पता करने के लिए इस x को fx में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी फॉलो करते हैं। फॉलोइंग ऑल रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी आपको पता ही है कि आप कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप इनइक्वालिटी का साइन पलट दीजिए। ठीक, ये रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी बेसिक हैं। उसके बाद फंक्शन की रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी होती है, वो जब हम फंक्शन के ग्राफ सभी बताएंगे तब हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेंज निकालना। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हमको x दिया हुआ है, तो माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। हमको क्या चाहिए, y की रेंज चाहिए। तो यहां y बनाने की कोशिश करिए। कैसे, पहले x में क्या किया गया, तो पहले x आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 1 मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले आप, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय ए पॉजिटिव नंबर विल नॉट इफेक्ट द इनइक्वालिटी, तो हम पूरे इनफिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनफिनिटी में आप कितना मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है, माइनस इनफिनिटी इंटू 2 इज ऑल्सो माइनस इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी इज लेस देन 2x इज लेस देन 2 टाइम्स इनफिनिटी इज इनफिनिटी। अब 2 इंटू इनफिनिटी मत लिखिएगा, इनफिनिटी की बेइज्जती होती है कि मुझे डबल कर रहा है, ये तो ऑलरेडी यूनिवर्स है, उसको हम डबल कर रहे हैं, तो बेइज्जती वाली बात होगी, इसलिए लिखिएगा मत। अब आते हैं 1 ऐड करना। अब जब इनफिनिटी को 1 ऐड करना, डबल करना पसंद नहीं आया, तो 1 ऐड करना कहां से पसंद आएगा, तो हम कहेंगे कि जब इनफिनिटी में माइनस इनफिनिटी में प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इनफिनिटी इज लेस देन 2x प्लस 1 इज लेस देन इनफिनिटी प्लस 1 दैट इज इनफिनिटी। ये 2x प्लस 1 है क्या आपका, ये y है। यही हमें करना था कि this implies that minus infinity is less than y is less than infinity, means range minus infinity से plus infinity और y belongs to all real numbers। अब देखिए ये तो हुआ एक पार्ट, लेकिन मान लीजिए आपसे कहा गया कि इसने डोमेन नहीं दिया था तो हमने नेचुरल डोमेन ले लिया, लेकिन मान लीजिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ वी फिक्स द डोमेन, इफ वी फिक्स द डोमेन। उसने ये कहा कि भाई x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 4, वो ये बोल दिया उसने, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 4, फाइंड आउट द रेंज। अब आप कहेंगे कि भाई माइनस इंफिनिटी वाला तो ज्यादा आसान था, इसमें तो क्या करें। चलिए पहले ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ के हिसाब से -2 और 4 डोमेन अब क्या हो गई है, अब डोमेन केवल ये पोर्शन हो गया है, ओनली दिस पोर्शन इज योर डोमेन नाउ। इसके करस्पॉन्डिंग हमें y निकालने हैं, तो हम कहेंगे भैया जब -2 पुट किया तो -2 y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3। इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिला -3, मतलब x इसके आगे नहीं जाएगा तो ये लाइन नहीं मिलेगी आपको। क्लियर। अब 4 पुट करिए तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 8 प्लस 1 9। तो 4 के, अब ये तो बहुत दूर हो गया है, इसको हम थोड़ा पास लेके आते हैं, इसको 4 यहां लिख लेते हैं, तो ये लाइन थोड़ी और आगे जाएगी, ये आया, और ये लाइन भी ऊपर करनी पड़ेगी y, ये आ गया 9। इसके आगे की भी ग्राफ नहीं मिलेगा, तो ग्राफ कितना बना, इतना ही बना। अब आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोजेक्ट करिए तो शैडो केवल इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन में ओवरलैप करेगी ना, मींस केवल यही पोर्शन आपका रेंज देगा। मींस अगर डोमेन -2 से 4 है तो रेंज 3 से 9 आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि रेंज इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से 9। अब देखिए क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे लगाते हैं। अगर -3 इंक्लूडेड है तो लगेगा क्लोज, नहीं इंक्लूडेड है तो ओपन हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड। नाउ लेट्स स्टार्ट टू गो टू द व्हाट यू कॉल एल्जेब्राइक मेथड। कि एल्जेब्राइक मेथड से कैसे निकालेंगे, मतलब अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं
स्कूल एग्जाम्स में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ग्राफ बना के तो नहीं दिखा सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन क्या है? गिवन है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 से 4 मींस -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये इनिशियल रेस्ट्रिक्शन लिखनी है आपको। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द इनिशियल रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी हमें रेंज पता है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं इस वेरिएबल में। लेट्स ट्राई इट। आप इसको पुट करिए, ये है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये बनाना है, यही बनाना हमारा टारगेट है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको x मिलेगा तो स्टार्ट इसी और पहले आप 1 ऐड मत करिएगा। ये नहीं कि हमें मन है भाई हम 2x + 1 बनाना, पहले 1 ऐड कर दो, नहीं। हम सबसे पहले x मिलेगा तो क्या करेंगे, इस ऑर्डर में करना है। तो इस ऑर्डर में करने के लिए x आपको सबसे पहले मिलेगा तो आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई दिस एंटायर इनइक्वालिटी बाय 2। तो ये आएगा -2 × 2 इज लेस देन और इक्वल टू, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी मेंटेन करके रहेगी। 2 × x इज लेस देन और इक्वल टू 2 × 4। तो ये कितना आ गया? -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू 8। क्या हमारा y बन चुका है? नहीं। तो हमें और क्या करना है? 1 ऐड करना है। पूरी इनइक्वालिटी में 1 दिख, जो भी करना है, इट्स लाइक अ बैलेंस। ये तराजू की तरह है, आप अपने मन से एक तरफ कुछ ऐड नहीं कर सकते। यू हैव टू ऐड इट ऑन दी बोथ साइड्स। बैलेंसिंग मेंटेन रहनी चाहिए। तो हम कहेंगे सब में ऐड करो। तो ये आएगा -4 + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8 + 1। अब ये 2x + 1 है क्या आपका? यही आपका y है ना। तो इसका मतलब जब x -2 से 4 बिलोंग कर रहा था तो ये -3 से लेकर के 9 तक बिलोंग कर रहा है। ये है आपकी रेंज। रेंज क्या बन गई? y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से 9। ठीक, यही आंसर वहां से भी आया था, -3 से 9। तो इट डजंट मैटर कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। तो आपको पता ही है भाई कि इनफाइनाइट वाले से तो कोई दिक्कत है नहीं, ग्राफ से कर ही ले जाएंगे, पर लिखना हमको सीखना है। तो लिखने वाले एग्जांपल्स 2-3 और कर लेते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया y इज इक्वल टू से 4x + 3/2, yx इक्वल टू 4x + 3/2 और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -20 से +20 तक। स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन किस पे लगी है? x पे। तो x पहले लिख लीजिए उसकी रेस्ट्रिक्शन। -20 इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी लगेगी क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है, x इज लेस देन और इक्वल टू 20, पहले रेस्ट्रिक्शन। अब हम ये फंक्शन बनाते हैं, यही फंक्शन बनाना आपका टारगेट है। सबसे पहले x मिलेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले x मिलेगा तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर। तो चलिए अब इसको हम ओपन कर देते हैं ताकि एक ओपन वाला भी आपको समझ में आ जाए। तो यहां ओपन है, इसका मतलब यहां इक्वालिटी नहीं लगेगी। सबसे पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। करिए मल्टीप्लाई। तो -20 × 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4x इज लेस देन 4 × 20। तो ये क्या हो गया? -80 इज लेस देन और इक्वल टू 4x इज लेस देन 80। अब 4x आ चुका है, और क्या करना है? पहले +3 करोगे, फिर उसके बाद +3 कर दीजिए। तो -80 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4x + 3 इज लेस देन 80 + 3। ये क्या बना? -77 इज लेस देन और इक्वल टू 4x + 3 इज लेस देन 83। अब क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब ध्यान रखिएगा, निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में अंतर होता है। ये नहीं कि कभी भी मल्टीप्लाई करो तो करते जाओ, या डिवाइड करो तो करते जाओ। डिवाइडिंग बाय 2, ये आपका आएगा -77/2 इज लेस देन और इक्वल टू 4x + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन 83/2। मींस यही आपका y है ना, y या fx जो बोलना चाहो। तो ये आएगा -77/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन 83/2। रेंज क्या आ गई? y बिलोंग्स टू -77/2 से लेकर के 83/2। यहां इक्वालिटी है तो इसको इंक्लूड करेंगे, यहां इक्वालिटी नहीं है तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। ये हो गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x + 3/2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। से y इज इक्वल टू
-4x -16 by say 3 and x belongs to closed interval या ओपन, दोनों ओपन रखते हैं आपकी बार, ओपन इंटरवल 10 to 0 to 10, ये लिख लिया हमने। कुछ भी लिख लीजिए, प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये आ गया आपका फंक्शन। अब इसकी डोमेन निकालते हैं। नेगेटिव नंबर्स का अभी तक हमने डील नहीं किया था, तो लेट्स स्टार्ट विद डीलिंग विद नेगेटिव नंबर्स आल्सो। तो अब आपका आएगा, गिवन क्या है? गिवन है कि x आपका 0 से 10 लाई कर रहा है, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 10। क्या इक्वालिटी लगाएंगे? नहीं, आप इक्वालिटी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां दोनों ब्रैकेट्स ओपन दिए हुए हैं। चलिए, अब हमें इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है। नोट, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 से निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। लॉजिक समझिए कैसे। हमने कहा 2 की वैल्यू x से लेस देन 4 है, x 2 से 4 लाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटी सही है ना? बिल्कुल सही है। मतलब अगर जैसे हमने ये लिखे हैं कि 2 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 4, ये तो गलत हो जाएगा ना। x 2 से छोटा है, 4 से बड़ा है, कैसे हो सकता है? इसलिए हम कहेंगे भैया इनइक्वालिटी यही ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इनइक्वालिटी ऐसे ही रखिए, -2 इज लेस देन -x इज लेस देन -4, या -2 इज ग्रेटर देन -x इज ग्रेटर देन -4। कौन सा सही लग रहा है भैया? ये तो एक नया नंबर वेरिएबल है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, -x -2 से बड़ा हो गया, -4 से छोटा हो गया, क्या मतलब है? -4 से छोटा, -2 बड़ा नंबर है ना, -2 बड़ा नंबर है ना। तो ये तो गलत मतलब निकल रहा है ना। जब x 2 से 4 तक लाई कर रहा है तो इसका निगेटिव -4 से -2 लाई करना चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहा है कि -2 से बड़ा हो और -4 से छोटा हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, ये तो उल्टा दे दिया आंसर। तो ये गलत होता है। हम क्या करते हैं कि जब भी आप इनइक्वालिटी रिवर्स कर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यू ऑलवेज रिवर्स द इनइक्वालिटी, यू ऑलवेज रिवर्स द इनइक्वालिटी। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। सीधी सी बात है। हम दो बंदे हैं, मान लीजिए, एक मैं हूं और एक और मेरा दोस्त है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसके पास 50। देखिए, बात ही करनी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे दोस्त के पास 1 करोड़ रुपए हैं। कौन अमीर है? मैं अमीर हूं, बिल्कुल सही। अब सपोज करिए हमने माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारे पास कितने रुपए हो गए? -10 करोड़। मतलब हम -10 करोड़ रुपए कर्जे में हैं और मेरा दोस्त -1 करोड़, वो 1 करोड़ रुपए कर्जे में है। अब बताओ, अब कौन अमीर है? उल्टा हो गया ना, अब वो अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कम कर्जा है। तो नेगेटिव इज ए वेरी पावरफुल क्वांटिटी, जितना बढ़ता है उतना इंसान की वैल्यू कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, नंबर की वैल्यू कम होती जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, जो पहले बड़ा था वो छोटा हो गया। ऐसे समझो, 2 इज लेस देन 4, सही है, बिल्कुल सही है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इज लेस देन -4, क्या सही है? -2 -4 से छोटा नहीं होता है, -2 -4 से बड़ा होता है। इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये लॉजिक होता है कि जब आपका इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। चलिए, अब हमें इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे। तो ये आएगा -4 × 0 इज ग्रेटर देन, रिवर्स कर दिया हमने, लेस देन था तो ग्रेटर देन, -4x इज ग्रेटर देन -4 × 10। ये आ गया 0 इज ग्रेटर देन -4x इज ग्रेटर देन -40। अब देखिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पलट दीजिए इसको, और नहीं तो इसको एज इट इज सॉल्व करिए। हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि एज इट इज सॉल्व करिए, एंड में पलट दिया करिए। तो ये आपका आएगा, क्योंकि इन जनरल हमारी आदत क्या होती है कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। यहाँ पर क्या लिखा है? ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। चलिए, अब -4x की रेंज आ गई आपके पास। अब हमें -4x -16 की रेंज निकालनी है, तो -16 कर दीजिए। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 -16 इज लेस ग्रेटर देन -4x -16 इज ग्रेटर देन -40 -16। ये क्या बना? -16 इज ग्रेटर देन -4x -16 इज ग्रेटर देन
-56। 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आएगा -16/3 इज ग्रेटर देन -4x -16/3 इज ग्रेटर देन -56/3। ये क्या है आपका, अब जो बीच में लिखा हुआ यही आपका y है ना, तो ये आपका आ गया -16/3 इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन -56/3। अब बड़ा नंबर कौन सा है, ये है 56/3, ये है 16/3, तो ये फेस वैल्यू साइड बड़ा है, निगेटिव में तो ये छोटा नंबर हो गया, तो हम ये कहेंगे कि इसको आप लिखिए इज लेस देन y इज लेस देन -16/3 या y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -56/3 से -16/3 तक। ठीक है, ये हुआ आपका रेंज निकालने का लीनियर क्वेश्चंस का तरीका। लीनियर क्वेश्चंस का तरीका ये होता है आपका रेंज निकालने का। गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो आई हैव रिटन सम मोर क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। Wherever the domain is mentioned, you have to use the given domain, and if the domain is not mentioned, you have to use the defined domain, natural domain. और let's start. आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, गेट द आंसर्स एंड देन मैच विद माइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, y is equal to 2x plus 3। रेंज, क्या डोमेन मेंशन्ड है? नहीं, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल आ रहा है, ना रूट में आ रहा है, ना लॉग में आ रहा है। x बिलोंग्स टू r। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर -∞ इज लेस देन, वैसे तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, लेकिन फिर भी -∞ इज लेस देन x इज लेस देन +∞। 2 से मल्टीप्लाई करिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी इन्फिनिटी पे आप इक्वालिटी नहीं लगाते। हम बार बार बोलते हैं जब भी इन्फिनिटी हमारे सामने आता है, इन्फिनिटी को आप इक्वालिटी नहीं ले सकते, किसी वेरिएबल को आप उसके बराबर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -∞ 2 इज -∞, 2x इज लेस देन 2 टाइम्स इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, +3 करिए, इन्फिनिटी -∞ +3 इज -∞, 2x + 3 इज लेस देन इन्फिनिटी +3 इज इन्फिनिटी। यही बेसिकली आपका y है। तो अगर आपका x -∞ से इन्फिनिटी है, तो y भी कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -∞ टू +∞, और वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। y रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। ठीक, चलिए सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन अभी भी वही है, उसने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन क्या रेस्ट्रिक्ट कर दिया? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 2। लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका आ जाएगा -1 इज लेस देन, क्लोज ब्रैकेट है, इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2। सॉरी बच्चों, मल्टीप्लाई इट विथ 2, तो -1 इंटू 2 इंटू -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 2। ये आपका आएगा -2। आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4। 3 और ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, आएगा -2 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 + 3। तो ये कितना आ गया? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x + 3, यही आपका y है, इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो रेंज क्या आ गई? y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस। क्वेश्चन कह रहा है आपका y इज इक्वल टू 3x - 5 / -6। अब आपके पास देखिए दो ऑप्शन हैं, या तो आप नीचे वाले माइनस साइन का पहले ही ठिकाना लगा दीजिए, या फिर आप बाद में माइनस साइन यूज कर लीजिए। दोनों केस में आपको एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। अगर आप माइनस साइन को अभी एडजस्ट कर देते हैं, मींस आप इस माइनस साइन को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 5 - 3x / 6।
तो चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या सेम आंसर आता है। प्रोसीजर सीखना है बेसिकली आपको, आंसर तो सेम ही आना है, प्रोसीजर सीखना है आपको कि भाई कहां कैसे क्या करना है। चलिए तो पहला वाला यहाँ x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5। तो चलिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यह आएगा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5। ठीक, x सबसे पहले मिला, हम क्या करेंगे, x जैसे ही आपको मिला आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको x जैसे ही मिला आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 3 इंटू 1 इज लेस देन 3 इंटू एक्स इज लेस देन 3 इंटू 5। क्या बना, 3 इज लेस देन 3x इज लेस देन 15। अब हमें क्या करना है, जो अब x मिलने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें सिर्फ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 करिए, तो 3 - 5 इज लेस देन 3x - 5 इज लेस देन 15 - 5। कितना बना, 3 - 5 - 2 इज लेस देन 3x - 5 इज लेस देन 15 - 5 10। अब क्या करना है, -6 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिए, निगेटिव नंबर से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना इनइक्वालिटी पे बहुत बुरा असर डालता है, इनइक्वालिटी को पलट देता है। क्या कर देता है, पलट देता है। ठीक, तो पलटने से क्या होता है, सारी इक्वेशन ही पलट जाती हैं। जैसे आपको पता होगा ना, हिंदी फिल्मों में भी जब पलट जाता है तो क्या होता है, पलट जाता है तो पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है। उसी तरीके से जब इसको पलटेंगे तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 देखिए, -6 से डिवाइड करना या ये बोलना कि -1/6 से मल्टीप्लाई करिए, सेम थिंग। तो हम ये कहेंगे -1/6 इंटू -2। अब ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी क्योंकि हमने माइनस निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। -1/6 इंटू 3x - 5 इज ग्रेटर देन -1/6 इंटू 10। तो ये कितना बना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/6 इज लेस देन इज ग्रेटर देन 3x - 5 अपॉन -6 ग्रेटर देन -10/6 ऑफ, और ये कह सकते हैं कि 1/3 इज ग्रेटर देन y, यही आपका y है, इज ग्रेटर देन -5/3। और y ये भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, -5/3 इज लेस देन y इज लेस देन 1/3। तो y कहां से कहां तक बिलोंग किया, y बिलोंग्स टू -5/3 से 1/3 तक, दोनों ओपन ब्रैकेट्स, इक्वालिटी कहीं भी नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब दूसरे वाले को ट्राई कर लेते हैं। 5x कहां से कहां तक लाई, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5। पहले क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 इंटू 1 इज, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये ग्रेटर देन -3 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन -3 इंटू 5। ये क्या आया, -3 इज ग्रेटर देन -3x इज ग्रेटर देन -15। तो अब क्या करना है, -3 में से आप +5 ऐड करिए, -3x में +5 ऐड करना है। x मिला, -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे, तो -3 + 5 इज ग्रेटर देन -3x + 5 इज ग्रेटर देन -15 + 5। ये कितना आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 5 - 3x इज ग्रेटर देन -10। ठीक, अब क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, तो 2/6 इज ग्रेटर देन 5 - 3x by 6 इज ग्रेटर देन -10/6। उल्टा करके लिख देते हैं, यह आएगा, और रादर 1/3 इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन -5/3। पलट के लिख दीजिए, तो -5/3 इज ग्रेटर देन इज लेस देन y इज लेस देन 1/3। यही आंसर यहां भी आया था, -5/3 से 1/3, वही आंसर वहां भी आया था। तो किसी जो भी आपको इजी लगे, हम भी देखिए है तो बहुत आसान सी चीज, लेकिन हमने दोनों तरीके से इसलिए किया कि आपके दिमाग में ये ना है कि यार वो माइनस साइन एडजस्ट कर दिया तो कुछ गड़बड़ ना है, हो जाता है। देखिए जब चीजें नई होती हैं तो हो जाता है। ठीक, आप चलिए एक और क्वेश्चन बाकी है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है y इज इक्वल टू -4x + 3/2, -4x + 3/2, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 10, 2 से 10 तक आपका x बिलोंग कर रहा है।
स्टार्ट करते हैं। 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, इनइक्वालिटी कहीं भी नहीं है। चलिए हम थोड़ा एक चेंज कर देते हैं, ये रहने दीजिए, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपको x मिलेगा तो आप उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू -4 इज लेस। अब जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये हो जाएगा ग्रेटर देन -4 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन -4 इंटू 10, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये आपका आ गया -8 इज ग्रेटर देन -4x इज ग्रेटर देन -40। गुड। अब क्या करना है, x मिला, -4 से मल्टीप्लाई किया, अब +3 करो, तो +3 -8 +3 इज ग्रेटर देन -4x +3 इज ग्रेटर देन -40 +3। ये कितना आ गया, 5 और 3 8, -5 इज ग्रेटर देन -4x +3 इज ग्रेटर देन 40 -3 इज -37। अब 2 से डिवाइड करना बाकी है, कर दीजिए, तो ये आएगा -5/2। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4x +3/2 इज ग्रेटर देन -37/2। अब सीधा करके लिख दीजिए ऐसे ऐसे, या -5/2 इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन -37/2, यही ना y है आपका। तो ये आ गया आपका -37/2 इज लेस देन y इज लेस देन -5/2, और y बिलोंग्स टू, और द रेंज इज ओपन इंटरवल -37/2 से लेकर के -5/2 तक। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रेंज ही जो है आपका सबसे कठिन टॉपिक होता है इसमें, फंक्शंस में। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी आप ये मत सोचिए कि हम केवल लीनियर की रेंज कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो हैं, क्वाड्रेटिक, फ्रैक्शन, इन सब की रेंज हम क्वाड्रेटिक जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे लीनियर लॉग पढ़ाया था, मिसलेनियस पढ़ाया था, वैसे ही हम आपको क्वाड्रेटिक भी पढ़ाएंगे। तो क्वाड्रेटिक के वीडियोस में आपको डिटेल में जो जेई लेवल की रेंज है ना, वो कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। अभी इसमें हम जेई लेवल का रेंज नहीं टच कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी पढ़ाएंगे यहाँ भी पढ़ाएंगे, डबल हो जाएगा। तो इसलिए अभी केवल यहाँ हम लीनियर फंक्शन जो आपका एनसीईआरटी में पूछा जाता है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक, 12th में भी आपको रेंज उतनी ही कैलकुलेट करनी है जितनी हम बता रहे हैं अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ गया 4 क्वेश्चंस, 5वां एक और लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू से √3x -4 बाई से 5। √3 कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 हो प्लस -√3 हो, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, सिंपल। x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to से 8 ओपन इंटरवल, 2 से 8 तक क्लोज ओपन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 5वां है आपका y इज इक्वल टू √3x -4 बाई 5, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 8। x कहां से कहां तक बिलोंग किया, 2 से लेकर के 8 तक। 2 से बड़ा है, 8 से छोटा है, 2 के बराबर हो सकता है, 8 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे ही आपको x मिला आप क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए ये रेशनल है या रेशनल है, क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तभी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, अदरवाइज नो। ठीक, उसके बाद फंक्शन के हिसाब से कैसे इनइक्वालिटी चेंज होती है ये हम आपको बाद में बताएंगे जब आपको ग्राफ्स पढ़ाएंगे। तो ये आएगा √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 2√3 इज लेस देन और इक्वल टू √3x इज लेस देन 8√3 आ गया। -4 करिए तो 2√3 -4 इज लेस देन और इक्वल टू √3x -4 इज लेस देन 8√3 -4। अब क्या करिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2√3 -4 बाई 5 is less than or equal to √3x -4 by 5 is less than 8√3 -4 by 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2√3 -4 by 5। ये आपका क्या है, ये आपका y है, तो ये आएगा 2√3 -4 by 5 is less than or equal to y is less than 8√3 -4 by 5। कुछ भी हो
आंसर यही है। तो चलिए, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन y बिलोंग्स टू, ये नंबर छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। ये 2√3 में से 4 माइनस किया, यहाँ 8√3 में से 4 माइनस किया, यही नंबर छोटा है। इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2√3 माइनस 4/5 से लेकर के 8√3 माइनस 4/5 तक, ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके लीनियर फंक्शंस की रेंज इन्हें कैलकुलेट करना। अभी आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है, मिसलेनियस में बस एक क्वेश्चन है जिसमें, जो कि आपका ऐसा दिखता है, x² / 1 + x², इसकी रेंज निकालने को बोला गया है क्वाड्रेटिकल। लेकिन इसके लिए आपको कुछ और फॉर्मूले जानने की जरूरत नहीं है, और जब हम क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे तब आपको बता देंगे कि इसकी रेंज कैसे निकालनी है। ये एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू रेंज आपको मिल जाएगी आसानी से विद ऑब्जर्वेशन, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्वाड्रेटिक वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विद स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लीनियर, पॉलिनोमियल, मॉडुलस, सिग्नम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब हम अगले वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेंथी जाएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई एंड बोर्ड्स ऑल्सो। बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया उतना डिटेल में, आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन जब एरिया अंडर कर्व करेंगे, जब कैलकुलस करेंगे, जब उस टाइम यूज कर देते हैं, तो ये मान एनसीईआरटी एज्यूम करके चलता है कि आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर बोर्ड्स, और जो जेईई के लिए होगा वो हम अलग से आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, काफी बोर कर दिया हमने आज आपको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।